डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पार्ट वन की चर्चा कर रहे थे, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे थे। वहां से पार्ट वन पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में ये पार्ट टू लेक्चर है, जहां जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसी की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। है ना, पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चंस जो है या तो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पर्टिकुलरली हर क्वेश्चन में लिखना ये ठीक नहीं रहेगा कि कब पूछा जा चुका है, कहाँ पूछा जा चुका है। और या तो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या तो जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आपको ये पूछे जा सकते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मान के तभी आप देखें, और फिर से दोबारा जब भी आप कभी रिवीजन करते हैं तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन करें, ताकि इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपसे एग्जाम्स में सॉल्व हो जाएंगे, या आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। पार्ट टू लेक्चर है ये, है ना। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका हम जिक्र कर रहे हैं आज की क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मॉड जेड, है ना, जेड माइनस वन का होल मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस वन, देन जेड लाइज इन, किसमें लाइज करेगा जेड। यही देखिए जेईई मेंस 2004 का ये क्वेश्चन पूछा। हम आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो जेड आप इसको एज्यूम कर लेंगे। जेड को हम एक्स प्लस आई वाई एज्यूम कर लिए, तो जब जेड स्क्वायर करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। अब वाई आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2xy। जब हम करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो ये रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ होता है। हम आपको बताए हुए हैं कि अगर हम रियल पार्ट, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अगर हम जेड माइनस वन करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई में से अगर हम वन घटाएंगे तो रियल पार्ट में से वन घटेगा। क्लियर। अगर इमेजनरी आई वाला पार्ट रहता तो इमेजनरी में सिर्फ घटता। अब अगर हम इसका मॉडुलस करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉडुलस, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, फोर स्क्वायर वाई स्क्वायर पे ये इक्वल आ जाएगा। नाउ जो दिया गया है देखते हैं। दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस वन का होल मॉडुलस इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन। तो जेड स्क्वायर माइनस वन का अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस या निकल फोर वाई स्क्वायर। मॉड जेड, जेड का वैल्यू कितना माने थे, एक्स प्लस वाई वाई, जेड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अब इधर क्या है, अंडर रूट है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन है। इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ रूट हो जाएगा, प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर तोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ये ब्रेक होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, या आप यहां से भी कह सकते हैं, आगे आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप देखिए यहां से क्या कह रहा है, सर्कल पाराबोला इलिप्स नन ऑफ दिस, नहीं आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए बी होता है ना। तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू बी सी होता है, तो टू वाई स्क्वायर प्लस टू सी ए होता है, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सबको अगर हम एक साथ ले आए बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर। अगर हम वाई स्क्वायर को उधर लाते हैं तो वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये प्लस में हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर। क्लियर। फोर वाई स्क्वायर उधर जाके घटेगा तो क्या बच जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
1 उधर जाके जुटा तो +2 बराबर 0। किसका इक्वेशन है ये सर्कल का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए इसमें पावर 4 आ रहा है तो ये तो है नहीं। अगला इसमें दिया हुआ पाराबोला और इलिप्स। पाराबोला इक्वेशन आप जानते होंगे, y² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax या x² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। तो ये भी तो नहीं है, पाराबोला का भी इक्वेशन नहीं है। अगर हम इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो x² प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई b² बराबर 1। हालांकि एक इक्वेशन और भी इसका होता है, लेकिन इसमें से किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि इस तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं है। सर्कल भी नहीं है, पाराबोला भी नहीं है और इलिप्स का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम ला रहे हैं वो आ नहीं रहा है। तो आंसर आपका नन ऑफ दीज इस केस में टिक करना पड़ेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि k जो है ये 0 से बड़ा है, मॉडुलस ऑफ z बराबर मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू k, देन अल्फा का जो वैल्यू है z माइनस ओमेगा बार अपॉन k² प्लस z इंटू ओमेगा बार। इसका वैल्यू आपसे है ना, देन रियल पार्ट ऑफ अल्फा, ये आपसे पूछा। अल्फा इक्वल टू उतना, रियल पार्ट ऑफ अल्फा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर कर लेते हैं। आप कहिएगा सर स्क्वायर क्यों करेंगे? तो यहाँ के स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, इसीलिए हम के का स्क्वायर करते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका तो फॉर्मूला पर है, मॉड जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। और इसी तरीके से अगर हम इसको भी लिखेंगे तो ये के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आगे तो इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है? जेड माइनस ओमेगा बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड इंटू ओमेगा बार, यही दिया हुआ है। रियल पार्ट ऑफ अल्फा आपसे ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू डाल के यहाँ से क्या आता है। अगर हम इसका कंजुगेट करें तो कंजुगेट अगर हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? कंजुगेट करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा ही पूछ रहा है ना, तो कंजुगेट का है कि हम करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं एक बार। अल्फा इज इक्वल टू जेड, जेड का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो जेड का वैल्यू अगर पहला बार तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल होगा। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये के स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस ओमेगा बार है, ओमेगा बार का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल अपॉन यह है के स्क्वायर प्लस जेड, जेड का वैल्यू रखिए, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन जेड बार, के स्क्वायर अपॉन जेड बार इंटू ओमेगा बार का वैल्यू रखेंगे तो के स्क्वायर अपॉन ओमेगा, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा कितना हो गया? ये एलसीएम अगर हम लेंगे तो जेड बार ओमेगा यहाँ हो जाएगा ओमेगा के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा जेड बार के स्क्वायर होल अपॉन, जब हम यहाँ पे करेंगे तो के स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के टू द पावर 4 ना, के टू द पावर 4 अपॉन जेड बार इंटू ओमेगा। आगे एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा था? के स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा माइनस जेड बार, के स्क्वायर कॉमन था, ओमेगा माइनस के स्क्वायर कॉमन था, ऊपर में के स्क्वायर कॉमन था, ओमेगा माइनस जेड बार अपॉन जेड बार ओमेगा अपॉन जेड बार ओमेगा होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था? होल डिवाइडेड बाय, फिर से अगर एलसीएम हम ले लेंगे तो ये के स्क्वायर कॉमन है नीचे में, फिर से के स्क्वायर कॉमन है, एलसीएम फिर से जेड बार ओमेगा आ गया था। क्लियर? तो के स्क्वायर कॉमन है तो कितना हो जाएगा? जेड बार ओमेगा प्लस के स्क्वायर, जेड बार ओमेगा प्लस के स्क्वायर। तो ये दोनों तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया ना,
के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बच गया ओमेगा माइनस जेड बार अपॉन जेड बार इंटू दिस प्लस के स्क्वायर। फिर से आपका उतना ही पे आ गया। तो इसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, अल्फा के टर्म में लिखना होगा। अल्फा के टर्म में लिखेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसे करके आंसर ये देने वाला है नहीं। हम लोग क्या निकाले थे, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा बार इज इक्वल टू के स्क्वायर, यही निकाले थे। अब रुकिए एक मिनट, हम जेड बार निकाल के देखते हैं। जेड बार जब निकालेंगे तो इसके ऊपर कंजुगेट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा बार माइनस जेड। इसके ऊपर में होल कंजुगेट पड़ेगा ना, दोनों को अलग अलग कंजुगेट कीजिएगा, डबल कंजुगेट, ये कंजुगेट खत्म हो गया, इस पे कंजुगेट रहेगा। जब नीचे में कीजिएगा तो के तो कांस्टेंट है तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे जेड बार पे डबल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा बार का वैल्यू निकालिए वहां से, ओमेगा बार इसको इसके इक्वल कीजिए, ओमेगा बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा, माइनस जब जेड का वैल्यू निकालेंगे तो के स्क्वायर अपॉन जेड बार, होल अपॉन जेड का जब हम लोग वैल्यू निकाले तो के स्क्वायर अपॉन जेड बार इंटू ओमेगा बार का वैल्यू निकालेंगे तो के स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस के स्क्वायर। इससे आ जाना चाहिए आंसर आपका। तो ये कितना आ गया, ये आ गया, हाँ के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। वो हम गलत स्टेप ले लिए थे, इससे कारण आंसर नहीं आया। ये जेड बार माइनस ओमेगा होल अपॉन क्या आ गया, जेड बार ओमेगा होल अपॉन, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम आप लेंगे तो जेड बार ओमेगा हो जाएगा और ये के टू द पावर प्लस के स्क्वायर जेड बार ओमेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। के स्क्वायर से भी आप कैंसिल करा दीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल, हाँ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो जेड बार माइनस ओमेगा अपॉन के स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर प्लस जेड बार ओमेगा। देखिए तो किसका वैल्यू है ये, जेड माइनस ओमेगा माइनस जेड बार। देखिए तो ओमेगा माइनस जेड बार अल्फा का, इसका वैल्यू देखिए, जेड माइनस ओमेगा बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा बार। यहाँ पे निकला है जेड बार माइनस ओमेगा अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड बार। देखिए ये अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, जेड बार माइनस ओमेगा अपॉन के स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये सेम चीज आया है, इसी ये सेम चीज आया है, तो चूंकि अल्फा का वैल्यू इतना है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देयर फोर अल्फा प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट समझना होगा, कंसेप्ट ये समझना होगा, किसी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ते हैं और ये 0 हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये, जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आई वाई, इसमें इसका कंजुगेट जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x बराबर 0, x बराबर 0 आ गया, मतलब क्या आ गया ये, x बराबर अगर 0 आ गया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर x बराबर 0 है, ठीक है, तो प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है। यहाँ से देखिए x बराबर 0 प्योरली इमेजनरी है ना। अगर x बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x बराबर 0 आ रहा है तो 0 प्लस आई वाई ना, आपसे पूछ रहा था रियल पार्ट ऑफ अल्फा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसका 0 के बराबर हो जाएगा। यही आपका फर्स्ट नंबर में ऑप्शन था। थोड़ा सा हम लंबा चल गए, अगर यहीं से कंजुगेट कर लेते तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहीं से कंजुगेट लेके फिर आप देख लीजिए अल्फा क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ओमेगा का वैल्यू यही होता है, ये तो दिया हुआ है। अभी डिटर्मिनांट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, डिटर्मिनांट सॉल्व करना पड़ेगा। 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 है तो इसको हम डायरेक्ट ओमेगा लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देते हैं, जीरो बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े हुए हैं अगर, C2 माइनस C1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। इधर चलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रो, और जब हम लोग इधर चलेंगे वर्टिकली तो इसको कॉलम कहते हैं, क्लियर। तो कॉलम 1 में 2 में से 1 घटा देते हैं, फिर कॉलम 1 में रखते हैं, तो 2 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 में से घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1। फिर C2 में आप कर लीजिए ना, C2, तो C2 माइनस C3 कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, C2 में रख रहे हैं 1 माइनस 1, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटा रहे हैं, C2 में C3 को घटा रहे हैं, तो -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। को आप छोड़ दीजिए, थर्ड नहीं करना। तो जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, जीरो ही हो गया, -0 इंटू समथिंग, जीरो ही हो गया। जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिएगा सिर्फ लास्ट वाला आपका बचेगा +1 इंटू, तो ये पोजीशन आपका क्या है 1 3, तो 1 और 3 को डिलीट कर दिए, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम फ्रेश पेज में लिख के आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू -2 माइनस ओमेगा, -2 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू -1 -2 ओमेगा स्क्वायर, -1 -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गुना कर दीजिए, -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस माइनस +2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको जब इसके साथ करेंगे तो -2 ओमेगा टू द पावर 4 +1 माइनस माइनस +2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू ओनली ओमेगा, 2 ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा होगा, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर कितना टाइम हो गया, -2 टाइम +1 टाइम -2 टाइम, तो -5, 5 नहीं, -4, ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में 1 टाइम, तो -3 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा देखिए कितना टाइम है 2 ओमेगा 2 4 ओमेगा माइनस ओमेगा, तो प्लस में 3 ओमेगा, +1 -1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। तो -3 हम कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा भी ले सकते हैं, -3 ओमेगा कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0। देखना होगा ऑप्शन किस टर्म में दिया हुआ है, 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1, तो माइनस को आप 0 के इक्वल कर दीजिए, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1 बराबर 0, 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1। अच्छा 0 तो है नहीं, 0 हम अपने मन से ले रहे थे क्या, नहीं नहीं 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है तो आप भी नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं है तो आप भी यहाँ से 0 नहीं लीजिए, 0 लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 0 नहीं है तो आप भी यहाँ से 0 अवॉइड करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा, तो फिर तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो बचा कितना, बचा कितना, तब तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, है ना।
ये आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आप फिर क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, ये चूंकि माइनस में आ रहा था तो आप माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका हो गया, सब इक्वल होगा, ये डेट इम्प्लॉयज नहीं होगा, इक्वल टू का साइन होगा सारे जगह। तो आप -3 ओमेगा है ना, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए आप। माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - ओमेगा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा, ये आपका आंसर होगा। 3 ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है यहाँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन z² प्लस a प्लस आई इंटू जेड प्लस बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 बी रियल, इसका एक रूट जो है वो रियल है। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बी द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा रूट होगा तो क्या होगा, अल्फा रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इंटू अल्फा प्लस बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं इसको। रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिए आप, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी, यहाँ से रियल पार्ट है, आई कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस सी, ये इमेजनरी पार्ट है, 0 प्लस आई इंटू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग कीजिए, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, साथ ही साथ अल्फा प्लस सी का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। जब अल्फा प्लस सी 0 के बराबर होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस सी। माइनस सी को यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, अल्फा का वैल्यू माइनस सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी प्लस बी बराबर 0। देखिए यही चीज पूछ रहा था, सी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी, ये 0 के बराबर होगा। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था, पहला ही ऑप्शन में ये 0 आपका दिया हुआ है जो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ z इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1, देन z का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मॉड z का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर मतलब क्या है, आर मतलब है मॉड जेड, यही तो है। और क्वेश्चन में मॉड जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए आंसर आपका 10 में है, तो कॉस को भी 10 में ले जाइए, साइन को भी 10 में ले जाइए। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे 10 में, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब यही साइन 2 थीटा का लगाएंगे ना तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो 2 थीटा दिया हुआ है तो थीटा थीटा हो जाएगा हाफ एंगल, है ना, अगर यहाँ हाफ एंगल में होगा थीटा होगा तो वहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आई साइन में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। एलसीएम तो सेम ही आएगा ना, एलसीएम आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। इससे फायदा क्या हो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, से फायदा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस आई टेन थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आई टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई टेन थीटा बाय 2 इंटू 1 प्लस
आई टेन थीटा बाई टू। तो एक पार्ट स्क्वायर से कट गया, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास फाइनली जो बच के आया वो बच के आया 1 + i टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 - i टेन थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा 1 + i टेन, और थीटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। अपॉन टू है तो अपॉन टू, और ये हो जाएगा 1 - i आर्गुमेंट जेड अपॉन टू। क्लियर? देखिए अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है। 1 + i टेन आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई टू अपॉन 1 - i टेन आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई टू। यही आया था आपका, यही आया था। क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस किए, और इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, और जो हम लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर उतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट हो जाता है तो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट क्वेश्चन से, अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी एक्स्ट्रा तो उसी बेस पे पूछेगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। अगले लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की फिर से शुरुआत